और जब भी गांव में ऊपर हमारा ना एक नया वाला घर भी है, लेकिन वहाँ पर आजकल हम नहीं रहते हैं। हम नए वाले घर में क्यों नहीं रहते हैं? ये ना गीली मिट्टी लेकर आते हैं चोंच पे और उससे बनाते हैं। और मैं आपको अनुज की हैंड राइटिंग दिखाता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह से ही मौसम अजीब सा हो रखा है, अटपटा सा हो रखा है। ये देखो भाई, चारों तरफ एकदम धुंध सी लग रही है। और ये देखो यहाँ पर सूर्य देव भी दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर ऊपर हर जगह बादल दिखाई दे रहे हैं और सामने भी पूरा मौसम पैक है। तो इधर साइड देखो, तो मुझे लग रहा है आज भी हो सकता है थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। अब आज सुबह भी हमें हल लगाने जाना था खेतों में। कुछ खेत छूट गए थे जिनमें हल लगनी है। और आज ना सुबह ऐसे मौसम हो रखा था कि बारिश लगने वाली है, तो इसलिए हम आज खेत में गए ही नहीं। और अभी देखो धीरे धीरे करके सारी धुंध गायब सी हो गई है और बढ़िया वाली धूप भी आ गई थी थोड़ी देर पहले। और आज घर में सिर्फ मैं और माँ हैं, तो आज दिन में हम हरा साग बनाएंगे। और माँ बोल रही है अभी कि ऊपर छत में जाकर आगे की तरफ देख ले, वहाँ पर हमारी गाय है। तो चलो गाय बैल देखते हैं। अब वो सामने देखो, वहाँ पर वो हमारी गाय दिखाई दे रही है। और आज ना वहीं पर हमें सुबह हल लगाने जाना था। तो चलो थोड़ी देर में अगर उनको भी घर लाना होगा तो मुझे ही जाना पड़ेगा वहाँ। अभी दिन का लंच बनकर भी तैयार हो गया है और देखो मौसम फिर से बदल गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और आज का लंच है हमारा हरा साग और चावल, साथ में दही। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और देखो सामने पहाड़ों पे फिर से धूप दिखाई देने लग गई है। और थोड़ी देर में जैसे ये धूप चली जाएगी ना तो अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। और कल शाम को ना काफ़ी लेट में घर पहुंचा, मतलब रात हो गई थी पूरी तरह से। और जब भी गांव में ऊपर हमारा ना एक नया वाला घर भी है, लेकिन वहाँ पर आजकल हम नहीं रहते हैं। मतलब सुबह जाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी काम होता है वहाँ पे वो करते हैं और फिर शाम को इधर ही यहाँ तरसाली वाले घर में आ जाते हैं। और अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप नए वाले घर में क्यों नहीं रहते हैं। तो नए वाले घर में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी ज़्यादा खेत भी नहीं है, फिर गौशाला भी नहीं है। गौशाला भी ये यहीं पर है हमारी, तो इसलिए ना वहाँ पर रहकर कुछ काम धाम तो होता नहीं है। तो खाली भी उस वाले घर में क्या बैठे रहना है, काम करने के लिए हमें यहीं पर आना पड़ता है। अब गाय बैल हैं वो भी इधर ही हैं, खेती बाड़ी है वो भी इधर ही है, तो इसलिए ना घर वालों को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब भले ही इन फ्यूचर हम कहीं भी घर बना लें, लेकिन हमारा सब कुछ यहीं है। हमारा पुराना घर, हमारी गौशाला, हमारे खेतों ठीक सामने, हमारा जंगल, सब कुछ इधर ही है। और हाँ, एक बात बोलना तो मैं भूल ही गया, नया वाला जो घर है हमारा, उसको बनाने का मेन रीज़न है अब मानसून के टाइम पे यहाँ पर बहुत भयंकर बारिश होती है। तो उस टाइम पे ना यहाँ पर लैंडस्लाइड का डर बना रहता है, क्योंकि हमारे जो घर हैं वो एकदम समतल जगह पे नहीं है। ये देखो कुछ ऐसे ढलान पे हैं, पहाड़ी पे हैं सबके घर। यहाँ से नीचे भी जो है तो ऐसे ढलान पे बने हुए हैं सबके घर। और ऐसे में जब तेज़ बारिश होती है तो उस टाइम पे एक ही डर बना रहता है कि कहीं ये ज़मीन खिसक न जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब रात को तेज़ बारिश लगती थी पहले, तो उस टाइम पे रात को नींद भी नहीं आती थी। तो इसलिए हमने गांव में समतल जगह पे नया घर बनाया है। हम नए वाले घर में क्यों नहीं रहते हैं? काम सब दानी एक पोरो बछलो भैंसो सेड़ा सवाड़ा। हाँ, हम कहाँ बसो जाना बोलो सवेरे। अब माँ भी वही बता रही है कि हमारा सब कुछ तो यहीं पे है, गाय बैल भैंस खेती बाड़ी है, तो ऊपर जाके भी क्या ही करना है। अब यहाँ पर नीचे छोटे वाले दादाजी हैं, तो देखो हल्की सी मुंडी दिखाई दे रही है, तो कुछ कबाड़ जला रहे हैं। और ये सामने हमारे जो खेत है ना, तो आपको ऐसे कर्व में दिखाई दे रहे होंगे, तो ये हल्के से नीचे धंस रहे हैं। प्रत्येक साल इनमें थोड़ी सी कुछ हलचल दिखाई देती है। ये देखो यहाँ से तो ऊपर की तरफ है, यहाँ से जाकर नीचे और फिर उधर की साइड ऊपर की तरफ। मैं जा रहा हूँ अभी घर, क्योंकि चाची लोगों की गाय आने वाली है जंगल से, तो कहीं वो इधर उधर ना चले जाए, तो उनको बताना है। और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी बैठ रखे हैं। ये अजीब सी पूंछ देखो इनकी, मच्छी जैसी पूंछ। और सच बताऊँ तो जो हमारे घर पे मिट्टी वाला घोंसला है ना, जिस पे अब गौरैया के बच्चे हैं, तो वो इनका घोंसला था। मतलब इन्हीं का नहीं होगा, मतलब इसी टाइप की पक्षियों का घोंसला है, क्योंकि वो मिट्टी से घोंसला बनाते हैं। और एक साल इन्होंने बच्चे दिए, अगले साल जैसे ये भाग गए,
तो उस पर गौरैया ने कब्जा कर दिया। और ये देखो कितने प्यारे हैं, ये ना मिट्टी से घोंसला बनाते हैं और इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे ब्रह्मपोथी, मतलब इस पक्षी का नाम है ये। तो ऊपर देखो ये घोंसले की बात कर रहा हूँ मैं। ओ अनुज, तुम्हारी गाय आने वाली है रे। अनुज आजकल आपको बहुत कम दिखाई देता होगा। तो अनुज आजकल दिन में स्कूल से घर आता है, उसके बाद थोड़ा सा सोता है, मे बी 1 या 2 घंटे, और उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, जो कि अच्छी बात है। हेलो मम्मी तो ना दिखा, तुम उनको से मार्क्स दे दिखा। अब मैंने चुपके से अनुज की नोटबुक निकाल दी है और मैं आपको अनुज की हैंड राइटिंग दिखाता हूँ। मुझे तो ठीक लग रही है, ठीक नहीं काफ़ी अच्छी लग रही है, और पिछले हिसाब से इस साल ना इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है। और होता ही है जब नई क्लास में जाते हैं ना, तो उस टाइम पे शुरू में ना राइटिंग अच्छी बनती है, बनाते हैं खुद, बाद में जाकर फिर से वही हाल हो जाता है, लेकिन शुरू में सब लोग बनाते हैं। तो ये है अनुज की मैथ्स की नोटबुक और कुछ इस तरह की राइटिंग है अनुज की, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। अब अच्छे नॉलेज के साथ साथ अच्छी हैंड राइटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एक आर्ट है। और हम भी ना जब छोटे थे तो उस टाइम पे सजा कर एकदम चमका कर लिखते थे, और हमने तो जो रिंगाल की पेन होती है ना उससे भी लिखा है। मतलब हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमें सजेस्ट किया है, हालांकि हमारे टाइम पे उतना चलन नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत हमने भी 5वीं क्लास तक उसका इस्तेमाल किया है। उससे पहले वाले लोग तो रिंगाल होता है एक ऐसे, मतलब बांस जैसे होते हैं, तो उसको काट कर ऐसे फाउंटेन पेन जैसा बनाते थे उसको, तो उससे और स्याही से लिखते थे। बाद में तो धीरे धीरे हमारे टाइम पे भी जेल पेन आ गई थी और डॉट पेन, बॉल पेन, ये सब आ गई थी। तो हमने 10वीं तक डॉट पेन, बॉल पेन, जेल पेन का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन डॉट पेन का इस्तेमाल नहीं किया। अब नीचे यहाँ पर देखो डॉली का भेड़ का बच्चा है, और डॉली यहाँ पर बैठी हुई है, उसके साथ है। अब सामने की तरफ हमारी गाय हैं, और अभी गाय को घर लाने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि उसके बाद माँ को दूध निकालना है। तो मैं ना गायों को लेने जा रहा हूँ अभी। चलो इस बहाने मेरी इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। और ठीक सामने वहाँ पर है हमारा एक बैल दिखाई दे रहा है, ये देखो। और यहाँ पर ताज़ी हिसूल भी लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पर देखो कितने सारी बेरी लगी हुई है नीचे भी, तो इनको हमारे यहाँ पे बोलते हैं गन्ना का फल। ये देखो हर जगह ऐसी बेरियाँ हैं। अगर आजकल रिसु होता ना घर, तो उसके मज़े थे, उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। नीचे देखो फाख्ता, हमारे यहाँ पे इसको गुगुती बोलते हैं। और गायों को पता लग गया है कि अब घर जाने का टाइम हो गया है, तो अपने आप आने लग गई हैं। घर आओ, चलो भाई साहब, बहुत हो गया खाना पीना, अब चलो घर। 1 2 3, एक कहाँ गया? ये तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं, एक बैल शायद यहाँ धार के पीछे होगा। चल तो चलिए जी, अब अंधेरा भी होने वाला है, हम थोड़ी देर यहाँ पर छत में क्रिकेट खेलते हैं। इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय।